की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारी श्रृंगार ग्रंथ की पहले प्रकरण की 51 नंबर चुपाई। अर्श अरवाहों को चाहिए खोलें रूह की नजर, तब देखे आम खलक को ज्यों खेल के कबूतर। परम धाम की आत्माओं को चाहिए कि वह ब्रह्मवाणी के ज्ञान तथा धनी के प्रेम से अपनी आत्मिक दृष्टि को खोले। यदि वो ऐसा करके इस जगत की लीला को देखती हैं तो उन्हें ये विदित हो जाएगा, यह संपूर्ण जीव सृष्टि उस खेल के कबूतर की तरह है जिसका बाजीगर अक्षर ब्रह्म दूर बैठे हुए इस खेल को खिला रहा है। अब बड़ी अच्छी बात कही है, हम सबको क्या करना है, अर्श की अरवाहों को क्या करना है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को किससे नजर खोलनी है, ब्रह्मवाणी के ज्ञान से और धनी के प्रेम से अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलना है। जब हम अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलेंगे तो ये सारा संसार जितनी भी जीव सृष्टि है हमें क्या लगेगा, ये खेल के कबूतर के समान है। जैसे एक बाजीगर क्या करता है, वो कबूतर बना देता है। जब देखते हैं वास्तव में नजर का खेल ऐसा होता है, बाजीगर जो बनाता है वो खेल के कबूतर कुछ भी नहीं होते। इसी तरह से ही यदि हम प्रेम में डूब जाएंगे, आत्मिक दृष्टि हमारी खुल जाएगी, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो सारा संसार है, जो जीव सृष्टि है, ये क्या है, आम खलक जिसे कहा खेल के कबूतर के समान है, जिसको खिलाने वाला कौन है, अक्षर ब्रह्म। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ही ये सारे खेल बनते और मिट जाते। उनके भी हुक्म से सुमंगला शक्ति चिदानंद लहरी के द्वारा, प्रणम ब्रह्म रोधी शक्ति के द्वारा जो मन का स्वरूप आदि नयन है, वो क्या है, सब आगे जो बनते हैं वो खेल के कबूतर ही उनको कहा गया। तो हमें ऐसे लगेगा संसार कुछ भी नहीं है, नश्वर है, मिटने वाला, खेल के कबूतर के समान है। बाजीगर तो बैठ के खेल बना रहा है, हम इस खेल को देख रहे हैं। तब हमारी नजर खुलेगी तो हमें इसे संसार नश्वर दिखाई देना शुरू होगा। जैसे कल भी हमने पढ़ा कि इसका इतना भी अस्तित्व नहीं है कि एक जैसे किनका होता है एक, तो उसके दो टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। तो ये संसार वास्तव में एक स्वप्न है, कुछ भी नहीं है। हमें ये इसकी नश्वरता के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए। ठीक है, हाँ जी ठीक है। पहले उन्होंने बता दिया कि भाई हाँ अरवाहों का बता दिया कौन कौन सी ब्रह्म सृष्टियां, अब राजी हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या हाँ करना है। हाँ। अब हमें इस अंतर्दृष्टि को खोल के देखना है इस खेल को, तभी हमें ये खेल दिखाई देगा खेल के कबूतर के समान। तो ना लेवे नमूना इनका, ना लेवे इनकी रस्म, हक हम्म बिना कछुए ना रखे अश अरवाहों ए इलम। यदि हम ये बात समझ जाते हैं, इस अवस्था में ब्रह्म सृष्टि जीवों को अपना आदर्श नहीं मानेगी, हम्म उनके कर्म कांड की नकल नहीं करेगी। धनी की वाणी का ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात तो ब्रह्म सृष्टियां अपने धाम हृदय में अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बसाती। ब्रह्म मुनियों का जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसाना। वह कर्म कांडों में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करती। यद्यपि जीव सृष्टि में उत्पन्न होने वाले महापुरुषों के आध्यात्मिक गुण सम्माननीय हैं, किंतु अक्षरातीत की प्राप्ति की तुलना में वो गौण है। स्वयं धर्मात्मा होते हुए भी, जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने विधर्मी दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा तथा अन्न ग्रहण करने के बंधन में बंधे हुए थे। इसी प्रकार कर्ण ने भी क्या किया, मित्र निभाने तथा मित्रता निभाई, और शल्य ने क्या किया, स्वागत मोह में अन्याय का साथ दिया। इसी प्रकार अपने पिता के प्रति होने वाले अत्याचार का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने भी बहुत कई बार
बहुत से क्षत्रियों का वध कर डाला। ब्रह्म शिष्टियां धनी के प्रेम का मार्ग छोड़कर इस प्रकार की भूल नहीं करेंगी। चलिए हम अच्छी तरह से अब बात करते हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि यदि हमें नश्वर संसार के बारे में, नश्वरता का पता चल गया, तो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, इसकी जो जीव सृष्टि हैं, उनको अपना आदर्श नहीं मानेंगी। उनके अनुसार जो दुनिया कर्म कांड के रास्ते पर चल रही है, वो कभी भी इसकी नकल नहीं करेंगी। धनी का ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो क्या करेंगे, अपने दिल को अर्श बनाएंगी, अपने अक्षातीत युगल स्वरूप की शोभा को, 25 पक्षों को अपने हृदय में बसाएं। अब यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऊपर कर दो। अब भावार्थ में क्या लिखा है कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो कहा गया कि अपने धाम हृदय में बसाएंगी, लेकिन वो क्या करेंगी, दुनिया की नकल नहीं करेंगी। जैसे कि अब हम अगर कहें कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनकी आदर्श बहुत ऊंचे रहे हैं। उन्होंने, जैसे कि हम गौतम बुद्ध की भी बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं, दयानंद स्वामी की बात करते हैं, तो उनकी कोई रहनी कम नहीं थी। लेकिन फिर भी सब कुछ होने पर भी जिन्होंने दिल में अक्षरातीत को बसा दिया ना, उनके सामने उनकी कितनी भी शोभा वो व्यर्थ हो जाती है, उनकी नकल नहीं करेंगे। जैसे कि भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को मालूम था कि दुर्योधन गलत कार्य कर रहा है, और ये जो 5 पांडव हैं, ये धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, फिर भी उन्होंने साथ किसका दिया, दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक जीऊंगा मैं हस्तिनापुर के लिए जीऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और उनको ये भी था कि दुर्योधन का मैंने अन्न खाया, ये नहीं चाहते थे कि जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करना। इसी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह ने साथ किसका दिया, कौरवों का साथ दिया। और द्रोणाचार्य जो थे, उन्होंने भी साथ किसका दिया, दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हमने भोजन किसका खाया है, दुर्योधन का। और इसी तरह से ही कर्ण उनका मित्र था। कर्ण हालांकि 5 पांडवों का भाई था कर्ण, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ इसलिए निभाया क्योंकि उन्होंने पूरी मित्रता निभाई, मित्र बन गए थे। मित्रता निभाने के कारण साथ किसका दिया, दुर्योधन का। शल्य एक राजा थे, हालांकि वो मामा किसके थे, 5 पांडवों के। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया था, इस तरह से चाल चली, जिस रास्ते से शल्य अपनी पूरी, जब युद्ध निश्चय हो गया कि युद्ध होना है, तो जिस रास्ते पे वो उनकी फौज जा रही थी, उनके लिए स्वागत के लिए बहुत दुर्योधन ने बना दिया कि आओ 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 बैठो, स्वयं पीछे रहा, आगे नहीं आया। और शल्य का इतना स्वागत किया उन्होंने, उसने सोचा कि युधिष्ठिर ने यहाँ पर मेरे लिए ये स्वागत के लिए रहने का स्थान बना रखा, कितनी दूर से आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाए। जब उसे बाद में पता तो चल गया कि ये युधिष्ठिर वगैरह जो उनके सके भांजे थे, उनके द्वारा नहीं है, बल्कि किसके द्वारा, दुर्योधन का। लेकिन स्वागत करने के कारण इतने मोह में आ गए, उन्होंने शल्य ने दुर्योधन का साथ किया। और इसी तरह परशुराम की भी बात करते हैं कि अपने पिता के ऊपर जो अत्याचार हुए, उन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को भी मार डाला, परशुराम ने। जो उनके अंदर 10 कला संपूर्ण माने जाते हैं परशुराम जी। पर ब्रह्म शिष्टियां जो हैं, वो प्रेम का मार्ग कभी भी छोड़ती नहीं, वो अपने प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसाती। इन दोनों चौपाइयों का यही भाव है। हमें अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना है, दुनिया की रस्म के पीछे नहीं चलना कि उन्होंने हमारा स्वागत किया, जहाँ उन्होंने हमने उनका अन्न खाया तो हम गलत का साथ दे दें। ब्रह्मचर्य गलत का कभी साथ नहीं देंगी, सत्य के मार्ग पर चलेंगी, अपनी अंतर्दृष्टि खोलेंगी, अपने प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसाएंगे। निमुना का उन्होंने बता दिया ना कि निमुना इनका यहाँ निमोना के नहीं, निमुना। इनके आदर्शों को नहीं मानेंगे। अगर कुछ और सुंदर साथ को ज्यादा पता हो तो वो बता सकते। नहीं दीदी, काफी नमूने स्वामी जी ने अच्छे से क्लियर कर दिए, बड़े बड़े जो नमूने हुए हैं।
हाँ जी, एक और चौपाई पढ़ रही हूँ दीदी मैं। जी। इत सब मुतलकियां चाहिए वर्णन करना मुतलक, लिखिया आखिर जाहिर होए सी सूरत बका जात हक। अक्षरातीत की उस शब्दातीत शोभा का कुछ ना कुछ यानी कि थोड़ा सा वर्णन तो करना ही है, किंतु यह वर्णन ब्रह्म सृष्टियों में ही करना उचित होता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि क्यामत के समय, अंतिम समय में ही परम धाम, परब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का ज्ञान अवतरित होगा। अब मुतलक शब्द का अर्थ लिखा है, अरबी भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल, निश्चय, थोड़ा सा, निपट इत्यादि। इस प्रकार मुतलकियां शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। इसका शुद्ध उच्चारण मुतलकी होता है, जिसका अर्थ होता है मिलन करने वाला, अर्थात पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली ब्रह्म सृष्टियां। यानी मुतलकियों का मतलब हो गया ब्रह्म सृष्टियां। इत सब मुतलकियां चाहिए वर्णन करना मुतलक। मुतलक का मतलब हो गया यहाँ थोड़ा सा। इत सब मुतलकियां चाहिए वर्णन करना मुतलक। अक्षरातीत की यानी कि शब्दातीत का थोड़ा सा वर्णन करना तो है ही, तो वो किसके लिए करना है? ब्रह्म सृष्टियों में ही करना उचित होगा कि अंतिम समय में पर ब्रह्म, परम धाम और परम ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का ज्ञान ये अंतिम समय में ही अवतरित होगा, जैसा कि चरण में लिखा है, लिखिया आखिर जाहिर होए सी सूरत बका जात हक। तो ये मुतलकियों का वर्णन है कि ब्रह्म सृष्टियों का। उन्होंने बाद में इसको क्लियर किया है कि मुतलक शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल, निश्चय, थोड़ा सा, निपट। तो यह है वर्णन करना मुतलक, थोड़ा सा वर्णन करना किसके सामने है? ब्रह्म सृष्टियों के सामने ही वो वर्णन हो सकता है। जैसा कि ऊपर की चौपाइयों में ब्रह्म सृष्टियों का वर्णन शुरू हो गया है कि हमें कैसे करना है। तो वो ब्रह्म ज्ञान कब जाहिर होगा? आखिर के समय में। क्या जाहिर होगा? परम धाम की मार्फत, यानी हकीकत और मार्फत। तो वो शोभा अब जाहिर हो चुकी है। ये पूरा चारों चरण का ये अर्थ है। हाँ जी, आगे सुंदर साथ जी रेज हैंड करेंगे। हाँ जी मधुबाला। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। लिख्या अव्वल फुरमान में जाहिर होसी क्यामत, जो लो होए इल्म मुकैयत, तो लो जाहिर ना हक मार्फत, तो लो जाहिर ना हक मार्फत। धर्म ग्रंथों में यह बात पहले से ही लिखी है कि क्यामत अखंड ज्ञान के प्रकटन का समय आएगा। जब तक कर्म कांड शरीयत के बंधनों में जकड़े रहने वाला ज्ञान प्रसार में रहेगा, तब तक अक्षरातीत की वास्तविक पहचान नहीं हो पाएगी। फुरमान शब्द का तात्पर्य यहाँ मात्र कुरान नहीं है, बल्कि दोनों धाराओं वेद, कतेब अर्थात हेमेटिक, सेमेटिक के धर्म ग्रंथों से है। जहाँ कुरान पारा 1 अलिफ लाम मीम से लेकर पारा 30 हम तक में तथा हदीसों में क्यामत के 7 निशान बताए गए हैं, वहीं बाइबल में सेकंड क्राइस्ट के प्रकटन के समय 4 निशानों का वर्णन किया गया है। देखिए, कतेब ग्रंथों की यह मान्यता है कि उस समय पार ब्रह्म का अलौकिक ज्ञान अवतरित होगा। द सलोनियंस 4:16। इसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों पुराण संहिता, महेश्वर तत्व, बुद्ध गीता तथा बृहद सदाशिव संहिता में पार ब्रह्म के द्वारा परम धाम के अलौकिक ज्ञान के प्रकट होने का वर्णन है। अगाधा ज्ञान जलधो पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा महम बोधो ममज्ञ पुरुषोत्तम है। पढ़ना भी अभी ये सारा हाँ, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब धर्म ग्रंथों की बातें लिखी हैं। संस्कृत में हाँ सारा तो हाँ, कोई बात नहीं, आप उसका अर्थ पढ़ो।
लिख्या अव्वल फुरमान में जाहिर होसी क्यामत। मतलब फुरमान यहाँ पे सिर्फ कुरान को नहीं कहा गया, लेकिन सभी ग्रंथों के बारे में ही यहाँ बता रहे हैं कि उनमें पहले से ही गवाहियां दी गई हैं कि कयामत के समय ये जो ज्ञान हमारा अखंड ज्ञान का प्रकटन होगा, हमारी तारतम वाणी सबके सामने आएगी, उसका प्रकाश अवश्य होगा। जो लो होए इलम मुकैयद, तो लो जहर ना हक जाहिर ना हक मार्फत। मतलब जब तक हम इलम, यहाँ लिखा हुआ ना, कर्म कांड में जकड़े रहेंगे, उसी का प्रसारा रहेगा, तो अक्षरातीत की वास्तविक पहचान नहीं हो पाएगी। तो कर्म कांडों से तो हम तभी बंधनों से मुक्त होंगे ना, जब हमें हमारे हकीकत और मार्फत का ज्ञान समझ में आ जाएगा। जब हम उस राह पर चल पड़ेंगे, राजी महाराज के द्वारा हमें पता लग जाएगा ये जो कर्म कांड है ये सब बेकार है, सिर्फ एक प्रेम और ईमान, एक जो रास्ता है वही हमारे लिए सबसे सही रास्ता है। बाकी ये किरण दीदी अच्छे से समझाएंगे। दीदी है ना, पता क्या ऊपर वाली चौपाई से पूरा लिंक है कि वो जाहिर हुआ जब ब्रह्म सृष्टियां आई, तब ही वो हमारा ये ज्ञान जाहिर हुआ, यानी कि हकीकत और मार्फत का। फिर उन्होंने लिखा है कि पहले तो उनके आने से पहले क्या था, दुनिया कर्म कांडों में ही कर्म लगी कांडों हुई में। थी। जब ब्रह्म सृष्टि आई तब ये ज्ञान जाहिर हुआ। कर्म कांडों में जकड़े रहने से क्या होता है, ज्ञान का प्रसार नहीं होगा। नहीं हो। तो हाँ, वही बात उन्होंने ऊपर की चौपाई से लिंक आ रहा है कि ब्रह्म सृष्टियों के आने के बाद ही ये जाहिर, तब तक वो मार्फत का ज्ञान जाहिर नहीं होता, तब दुनिया कर्म कांडों और शरीयत के बंधनों में ही जब पड़ी तक हुई थी। तारतम वाणी नहीं अवतरित होगी तब तक हाँ। वास्तविक लोगों को नहीं पता लगेगा, वास्तविकता का, हकीकत मार्फत का ज्ञान किसी को नहीं हो पाएगा, तब तक वो कर्म कांडों में ही फंसे रहेंगे सब। फिर उन्होंने चौपैया आगे लिख दी कि कब 7 निशान बताए, वो सारे कुरान में भी यही लिखा और बाइबल में भी कि कब पार ब्रह्म जाहिर हुए उसका लिखा हुआ है। हिंदू ग्रंथों में महेश्वतन, बुद्ध गीता और इन ग्रंथों में सारा ये जो है ना परम धाम के अलौकिक ज्ञान के प्रकट होने का वर्णन है कि कब हुए परम धाम, कब राजी यहाँ पे आए उतरे। तो ये सब ये चौपैया सब यानी कि धर्म सब ग्रंथ। गवाहियां दी हुई, ये सब धर्म ग्रंथों में, कि राजी महाराज के आने का समय और कब तारतम ज्ञान अवतरित होगा, कब ब्रह्म सृष्टियां उतरेंगी यहाँ पर, आएंगी, तो वो और सारी तभी फिर हकीकत और मार्फत, ये तारतम का ज्ञान तब जाहिर होगा। तो इससे पहले दुनिया कर्म कांडों में ही लगी हुई थी। क्योंकि स्वामी जी ने इसलिए दिया है कि वर्णन ऊपर लिख दिया ना, चौपाई में आ रहा है, क्योंकि हर बात को लिखा हुआ है ना, लिखिया अव्वल फुरमान में। अब उस फुरमान का मतलब सारे ग्रंथ हो गए, कि सारे जितने आज तक थे, कि जब क्यामत जाहिर होगी तब ये इल्म मुकायद जाहिर होगा, हक की मार्फत जाहिर होगी। हाँ जी, हाँ जी, आप ले लो श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी, प्रणाम जी। जी। जेती चीजें अर्श में सो सब मुतलक न्यामत, सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइए हक खिलवत, क्यों पाइए हक खिलवत। परम धाम में जो भी नूर, प्रेम, आनंद, एकत्व आदि वस्तुएं हैं, वे सभी निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टियों के लिए नियामतें, संपदाएं हैं। ऐसी स्थिति में सर्वोपरि ज्ञान तारतम वाणी के बिना श्री राज्य की खिलवत की पहचान नहीं हो सकती। भावार्थ, यद्यपि सामान्य रूप से खिलवत का अर्थ मूल मिलावे से लिया जाता है, किंतु बातूनी रूप में धामधनी का दिल या संपूर्ण परमधाम ही खिलवत है। क्योंकि श्री राज्य आशिक के दिल में सभी सखियां तथा श्री श्यामा जी मासूक का स्वरूप विराजमान है। वर्तमान में भले ही श्री राज्य मूल मिलावे में बैठे हैं, किंतु परमधाम के एक एक कण में स्वयं श्री राज्य ही लीला कर रहे हैं और संपूर्ण परमधाम उनके प्रेम और आनंद की लीला स्थली है। इस चौपाई के अंदर प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम श्री साहिब श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को वर्णन कर बता रहे हैं कि जेती चीजें अर्थ में सो सब मुतलक नियामत। मुतलक कहते हैं बेशक, और नियामतें ये समस्त जितनी भी चीजें हैं परमधाम के अंदर है, जैसे नूर है,
अभी बताया उन्होंने कि प्रेम है, आनंद है और वहादत है। तो वहाँ ये सब चीजें जो है ये मुतलक नियामतें हैं ब्रह्मात्माओं की। सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइए हक खिलवत। अब इन चीजों को प्राप्त करना है परमधाम में तो स्वतः ही प्राप्त, वहां प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वहां तो जो है वो हक जात है और उनको स्वतः ही प्राप्त। लेकिन अब ये बात हो रही है इस ब्रह्मांड की कि जिस ब्रह्मांड में कैसे प्राप्त हो सकता है। जब तक अब ये शास्त्रों में लिखा हुआ था पहले से ही कि जब तक तीन चीजें यहाँ ना आ जाए, एक तो पूर्ण ब्रह्म, एक ब्रह्म सृष्टि और एक ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों जब तक यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक परमधाम के बारे में वो ये चीजें जो हैं, हमारा नूर है, प्रेम है, आनंद है, नियामत जो नियामतें हैं वहाँ इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उसी के बारे में अब क्योंकि पूर्ण जो शास्त्रों में इनकी पिछली चौपाइयों में भी वर्णन कर दिया, फुरमान का मतलब है हिंदू पक्ष और कतई पक्ष दोनों के शास्त्रों में उस श्री राज जी महाराज के इस संसार जगत में आने के बारे में उन समय साक्ष्य दे रहे। और जो समय लिखा गया था कि वक्त आकर को कि वो आएंगे, वो बिल्कुल स्वतः ये तीनों चीज अपने समय पर आ गई। पूर्ण ज्ञान भी आ गया, परमधाम का ज्ञान भी आ गया। अब उन सब तीनों चीजों को प्राप्त, कर्मकांड इसमें भी बता दिया गया कि कर्मकांड से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये नियामतें परमधाम की जो है, अगर हम शरीयत या कर्मकांड के द्वारा जैसे संसार आज तक करता आ रहा है उसी से अगर चलें तो उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमधाम की इन चीजों को प्राप्त करने के लिए अब अपने हृदय के अंदर आत्मिक दृष्टि खोलनी पड़ेगी। आत्मिक दृष्टि खोल करके उस युगल स्वरूप को, श्री राज जी को अपने हृदय में बसाना होगा। और पूरा परमधाम जो है, जो आशिक और माशूक लिखा है, वो भी दोनों राज्य महाराज हैं। आशिक भी राज्य हैं और माशूक भी राज्य हैं। लीला मात्र के लिए जो खिलवत जो वर्ड आया है, खिलवत परमधाम के 25 पक्षों को भी कहा गया, जिसमें छोटे से छोटे पशु पक्षी जानवर सभी आ गए हैं, वो भी सब खिलवत के अंदर ही हैं। और मूल मिलावे के अंदर जितनी भी रूहें हैं और श्यामा जी वो भी खिलवत में है, राजीव की खिलवत है। तो ये सारा का सारा उसी को अब यहाँ वर्णन करते कहते हैं कि ये जो नियामतें हैं परमधाम की, ये तारतम वाणी के बिना और खिलवत की पहचान हुई बिना संभव नहीं है। अब इसमें ये सारा बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग खिलवत को, इस संसार जगत में किसी से पूछो तो वो तो एक परिवार को ही खिलवत मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमधाम के अंदर संपूर्ण परमधाम ही खिलवत के अंदर आता है। जहां तक राजी महाराज को भी हकजात लिख दिया गया है वाणी के अंदर, वहां सूरज, चंद्रमा, चांद, सितारे और जितने जल हैं, पशु पक्षी, वन, मोहलात, वो सभी हकजात हैं, क्योंकि राज्य के दिल से हैं, उनके नूर से ही सारा परमधाम है, इसलिए वो सभी हकजात। अब आगे लिखा है कि अब इसमें लिख रहे हैं कि ये श्री राज जी आशिक और माशूक दोनों रूप से स्वयं आप ही हैं। वर्तमान में भले ही श्री राज जी मूल मिलावे में बैठे, किंतु परमधाम के एक एक कण में स्वयं श्री राज जी महाराज की ही लीला चल रही है। संपूर्ण परमधाम उनके प्रेम और आनंद की लीला स्थली। तो ये सब कैसे पता पड़ा? इस परम राज जी महाराज के आने से, ये हमारे ब्रह्मात्माओं के आने से ब्रह्म सृष्टि आई, राज जी महाराज आए, श्यामा जी आई, और परमधाम का जो ज्ञान जो आज तक छिपा हुआ था, जिसके लिए ये ब्रह्मांड तरस रहा था। पुराण जितने सारे ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान का आना लिखा है, और जब तक वो ब्रह्म ज्ञान नहीं आ जाएगा तब तक उस अक्षरातीत को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका माध्यम ही एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। और वो अनन्य प्रेम जो है वो इस ज्ञान से ही पता पड़ा। संसार तो भक्ति कर रही थी, वो भक्ति के द्वारा रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन परमात्मा को, सच्चिदानंद को नहीं प्राप्त किया जा सकता। वो इस परमधाम के ज्ञान ने यहाँ पर जाहिर करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 14 तबक का बातून नूर, ताको भी बातून नूर बिलंद, कहना 3 बुलंद का बातून जहूर, कहना 3 बुलंद का बातून जहूर।
14 लोकों का बतून बैकुंठ है। बैकुंठ का बतून अक्षर ब्रह्म है और उसका भी बतून नूर विलंद परम धाम है। परम धाम का बतून श्री राज जी, श्री श्यामा जी और रूहों के स्वरूप हैं जो मूल मिलावे में 14 लोकों का मूल बातनी स्वरूप निराकार है। उस निराकार का प्रतीकरण अक्षर ब्रह्म के मन से है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म का स्वरूप परम धाम के अंदर निहित है। उस परम धाम का भी प्रतीकरण जिस अक्षरातीत से है, अब उनकी शोभा का वर्णन करना है। भावार्थ, बैकुंठ भी 14 लोगों के अंतर्गत ही है, इसलिए इसका प्रतीकरण निराकार मोह सागर से मानना पड़ेगा। जिस बैकुंठ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं वे 14 लोक हैं। बेहद वाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवों को भी इस बात की पूर्ण जानकारी नहीं है कि इस निराकार मंडल में कितने 14 लोक हैं। फिर पूछे शिव विष्णु को कहे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन ठोर। बेहद वाणी चुपई 6। किंतु बैकुंठ मीने नारायण जी जिन मुख स्वांसा वेद के कथन से ये स्पष्ट है कि इस चुपाई में जिस बैकुंठ का वर्णन किया गया है वे 14 लोकों के बैकुंठ से अलग होगा, क्योंकि मार्फत सागर प्रकरण 3 चुपाई 52-53 में ये बात कही गई है कि देव भी आदि नारायण को पार नहीं कर पाते हैं। यही बात नारायण क्रीड़ा कुंदुकम ग्रंथ में कही गई है कि आदि नारायण के रोम रोम में अष्टावरण युक्त ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते हैं। जल, यंत्र सत, घट मालिका, जालवनमा, विष्णु रे कैरो कुपांत रेशवन कोटि ब्रह्मांडी सावरानी भ्रमंती। अक्षर ब्रह्म और परम धाम अनादि हैं, इसका प्रकटीकरण नहीं होता, केवल मानवीय बुद्धि में समझ में आने के लिए ही ऐसा कहा गया है। इस चौपाई में जो अर्थ है वो तो स्वामी जी ने जैसे कहा है कि जो 14 लोकों का मूल बातनी स्वरूप है वो निराकार है और इस निराकार का प्रकटीकरण अक्षर ब्रह्म के मन से है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म का स्वरूप हमारे परम धाम के अंदर निहित है और उस परम धाम के अंदर हम युगल स्वरूप श्री राज जी महाराज, श्यामा जी और हम सब में हैं। उस परम धाम का प्रकटीकरण जिस अक्षरातीत से है, अब उनकी शोभा का वर्णन करना है। तो ये हमारी एक जो 14 तबक का बतून, 3 बतून का बतून नूर, 14 तबकों का बतून ये निराकार हो गया और जो मेरा आगे अक्षर ब्रह्म का बतून का नूर बोला अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म का जो बतून है वो श्री राज जी, श्यामा जी, नूर बिलन जिसे बोला और हम सब रूहे हैं। बाकी दीदी भावार्थ में हाँ जी किरण दीदी, वो जो मोटी सी बात ये हो गई ना कि 14 लोकों का बातून क्या हो गया, निराकार, ठीक है ना। मतलब बैकुंठ का भी बतून, हाँ, मतलब कि हमारे 14 लोक में, हाँ, ब्रह्मा विष्णु में इसकी जगह बैकुंठ में है ना। और वो भी नहीं जानते कि इस निराकार के ऊपर क्या है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि 14 तबक का बातून हमारा निराकार, इस 14 लोक का जो है निराकार, जो ऊपर है ना निराकार का मंडल वो। अब चलते हैं 3 बातून का बातून नूर। 3 बातून यानी कि इसके बातून का क्या है, फिर वो क्या आता है, अक्षर ब्रह्म, उनका बातून नूर, मतलब ये अक्षर ब्रह्म है ना, ठीक है ना दीदी। हाँ जी। ताको भी बातून नूर, हाँ, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप से ही तो ये सारे ब्रह्म, सारा निराकार मंडल बनता है।
उसके बाद बोल दिया उन्होंने, ताको भी बातून नूर बुलंद। अब अक्षर ब्रह्म के आगे जो उनका स्वरूप है वो तो परम धाम के अंदर ही है ना, नूर बुलंद। हाँ जी, वो परम धाम के अंदर ही अक्षर ब्रह्म का जो बातून है वो परम धाम के अंदर है। कहना तिन बिलंद का बातून जहूर। फिर तिन बिलंद यानी कि परम धाम का जो वर्णन कर रहे हैं उसका बातून ऐसा ना। प्रगटीकरण होता है, हाँ जी, हाँ जी। वो वो कह अक्षरातीत रही से है। कि जो अक्षर ब्रह्म है वो कहाँ रहता है? परम धाम के अंदर। और परम धाम कहाँ से है? राज्य के दिल से, दिल से। है ना, राज्य से। तो अब उन राज्य से जहां से परम धाम है, जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म रहते हैं, अब उनकी शोभा का वर्णन करना है। तीन बुलंद का बातून जहूर, अब उनकी जहूर शोभा का हमने वर्णन यहाँ पर करना है। करने जा रहे हैं। कितनी हाँ, भूमिका राजीव महाराज ने पहले पूरा वर्णन किया, फिर ब्रह्म सृष्टि जीव सृष्टि को, फिर जीव ब्रह्म सृष्टि को कहा कि आपको अब ये करना चाहिए, कि अब ये वर्णन होने जा रहा है, कि जो कि दुनिया वालों को नहीं पता। हाँ जी, आगे सुंदर साथ जी किसने रेज? हाँ वीना दीदी आप तो। हाँ जी, दूसरी वीना दीदी। हाँ जी। ए बातुन अरश बरी किया सो होए मुतकियों इलम। अरस बका करे जाहिर सबो भिस्त देवे हुक्म। परम धाम की ये छिपी हुई कुछ बातें हैं जिसका ज्ञान मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही होता है। वही अखंड परम धाम को इस झूठे संसार में प्रकाश में लाएंगी, जाहिर करेंगी और धनी के हुक्म से इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को अखंड मुक्ति देंगी। ए बातुन अरश बरी किया, परम धाम की जितनी छोटी छोटी चीजें हैं, निधियां हैं, इन सब को सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही बता सकेंगी और कोई नहीं बता पाएगा। ना जीव सृष्टि को समझ होगी ना किसी और को। तो सिर्फ राज्य की जो बातुनी बारीकियां हैं वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही मालूम है। सो होए मुतकुलियों इलम, वो इलम से सबको जाहिर करेंगी और सब के शकों को दूर करेंगी। अरज बका जाहिर करें, वो परम धाम की बारीकियों को जाहिर करेंगी और सभी को अखंड, सब जीवों को अखंड करके भिष्टों में अखंड करेंगी, धनी अखंड के मुक्ति हुक्म से। देंगे। हाँ, धनी के हुक्म से। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्णन करे बका हक की, हम जो अर्श अरवा लेवे सब मुतलकियां, हमसे रहे न कछु छिपा, हमसे रहे न कछु छिपा। परम धाम की हम आत्माएं ब्रह्मशिष्टियां ही श्री राज्य की अखंड शोभा का वर्णन करती हैं और इस ज्ञान को धारण करती हैं। परम धाम की कोई भी बात हमसे छिपी हुई नहीं है, नहीं रहती। वर्णन करे बका हक की, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो मोमिन है, वो ही राज्य के वहाँ अखंड शोभा का वर्णन करेंगी। वहाँ पूरे परम धाम के 25 पक्षों को बताएंगी और वहाँ का जो इलम से पहले वहाँ के ज्ञान को अपनाएंगी, सुनेंगी इलम के द्वारा, फिर वो दुनिया को समझाएंगी। परम धाम की हमसे रहे ना कछु छिपा, परम धाम की कोई भी बात हमसे छिपी नहीं रहेगी। ब्रह्म लेवे सब मुतलकियां, हमसे रहे ना कछु छिपा। इलम से ही सब हमको पता लगेगा ना। हमसे कोई बात, हाँ, परम धाम की कोई भी बात हमसे छिपी हुई नहीं रहती है। हमसे रहे ना कछु छिपा। बस ऐसे चरण वाइज हम करते जाएंगे ना, एक एक चरण को लेंगे साथ साथ, जैसा लिखा हुआ है उससे अच्छे से वर्णन हो जाता है। हाँ जी कल्पना जी। हाँ जी सरोज दीदी आप खोल रहे हो ना? हाँ जी, ठीक है दीदी।
और बात बारीक एक सुनो, अर्श छोड़ न आए मोमिन, और बातें मतलब खेल की करसी अर्श में देखो देखे बिन। हे साथ जी, यह विशेष बात भी सुनिए कि परम धाम को छोड़कर ब्रह्म सृष्टियां अपने नूरी तन से इस संसार में नहीं आई है, बल्कि सूरता द्वारा आई है। इस खेल की सारी बातें अपने मूल तनों में जागृत होने के बाद करेगी। जैसे हम सभी को पता है कि वहां से मूल मिलावे में जो हमारा तन वहां पर है, तो वो नूरी तन है, वो तो यहाँ पर आया नहीं है। इस जीव के ऊपर में वहां की सूरता आई हुई है, वही बैठी हुई है, और वही ये खेल सारा देख रही है। इस खेल की सारी बातें अपने मूल तनों में जब हम जागृत होंगे, तो यहाँ की सारी बातें हमें वहां पर तब जाके हमें पता चलेगा कि कैसे हम आए थे और किस प्रकार हम जाके वहां सारी राज्य की सारी बातें हमें कैसे राज्य खुद ही याद दिला रहे हैं। हम सारी बातें याद करके फिर जब जाएंगे तब हमें ये सारी बातें तब जाके वहां पता चलेगी। और कुछ बता दीजिए दीदी आप। किरण दीदी, ये जो चरण है, करसी अरस में देखे बिन, यानी कि पारातम तो नहीं आई ना, उसकी सुरता आई जिन जीवों पर ओके। बैठी। हम्म। यही कह रही कि देखे पारातम, बातें तो पारातम ही करेगी ना, हम्म। बातें तो पारातम से होंगी। आप पारातम आई नहीं, लेकिन नजर आई, सुरता आई। ये भी एक बरीक बात है ना, विशेष बात है। हाँ, मतलब ये हम परम चरण को देखे ना, ये क्या अरस में देखे बिन, है ना। करसी अर्श में देखे बिन, पारातम आई नहीं, लेकिन बातें हम्म। सारी करेगी, क्योंकि सुरता आई, अच्छा। सुरता ने देखा इस खेल को। अब उनकी सारी बातें सुरता तो आई। पारातम में पहुंच रही है ना। बारीक बात है ये कि हम खेल में नहीं आए हैं, उनकी सुरता पूरी आई है। तरह से नहीं आए, आए हैं, हाँ। छोड़े नहीं अर्श को, खेल में भी गई हैं, हम्म। अंतराय भी हुई अर्श से और जुदियां भी ना भई। हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं, हम कह ही नहीं सकते कि नहीं आए। नहीं नहीं। अगर इसी छुपाइयों को लेकर करके हम कहें कि नहीं नहीं हम आए नहीं, तो चलेगा नहीं। फिर बातें कैसे करेंगी? कैसे आए हैं करेंगे तभी बातें, तो कैसे बातें यहाँ की होगी। बातें वहां करेंगे हम लोग। हम्म। हाँ जी, ज्योति दीदी, आपका नेट सही है ना? देखो हाँ जी, बोलो। जो पहले अभी आप बताया ना कि 14 लोगों का बातून है, वो निराकार वाला बातून, हाँ जी, हाँ जी। और अक्षर ब्रह्म का जो बातून है वो नूर आ गया, नूर बातून वाला। हाँ। और परम धाम का जो बातून है, बिलंद का जहूर जो है वो वाला ना। वो राजी, मतलब अक्षरातीत का जो बात, वो राजी होंगे, राजी के दिल की बातें, फिर वो जहूर यहाँ पूरा होएगा। जहूर का मतलब उनकी लीला, परम धाम की हकीकत, मार्फत के भेद। आपका नेट ठीक नहीं है ज्योति दीदी, जगह बदलो आप। जहाँ कल बैठे थे वहां बैठो, आपकी ये दिक्कत है। तो मेरे तो बहुत अच्छा बोल रही थी। नहीं, वो उनको वहां से उठाया था, सुबह उठ के दूसरी जगह पे ही बुलाया था। अभी किसी और को ले लो आप, कुसुम दीदी आप लो। प्रणाम दीदी। हम झूठी जिमी में आए नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। ब्रह्मांड उड़ावे अर्श कंकरी, तो रूहें आगे रहे क्यों कर। तो रूहें आगे रहे क्यों कर। ना तो हम इस झूठी संसार में अपने नूरी तनों से आए हैं, और न हमारी नूरी नजरों के सामने यह स्वप्न का ब्रह्मांड टिक सकता है। जब परम धाम की एक कंकड़ी के सामने यह ब्रह्मांड नहीं रह सकता, तो ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरों के सामने भला कैसे रह सकता है। इस चौपाई में यही बताया गया है कि हम इस झूठी जिमी में हमारे नूरी तन आए नहीं है और ना ही आ सकते हैं, और नूरी तनों के सामने ये संसार जो है, जो झूठा संसार है स्वप्न का, ये टिक भी नहीं सकता। जैसे परम धाम की एक कंकड़ी, मतलब एक जरा सा भी दर्शन हो जाए तो उसका तन छूट जाता है। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरों का सामना तो यहाँ संसार कर ही नहीं सकता। जैसे राजा भाव सिंह को, कि उन्होंने भीतर में आता है ना, भाव सिंह को वो सिर्फ योग माया के ब्रह्मांड का ही जरासा दिखाते हैं, तो उनका नूरी तन, उनका जो तन है वो छूट जाता है। तब जो नूरी तन इस संसार में आ जाए तो वो तो जीव सह ही नहीं सकता। तो इसलिए जो नूरी नजरों के सामने भला ये कैसे टिक सकते हैं। तो जो हमारी सूरता आई है सिर्फ इस ब्रह्मांड में, और नूरी तन नहीं आया, क्योंकि नूरी तन के सामने ब्रह्मांड टिक ही नहीं सकता। प्रणाम जी। हाँ, एक मिनट, आपने जो बोला ना एक बारी कि
उनकी अर्श की एक कंकरी। हाँ, फिर आपने बोला कि दर्शन करने से ये तन छूट जाता है ना, यही बोला ना दीदी हाँ आपने? जी, हाँ जी दीदी। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे दर्शन तो मेरे को चितवन में करना ही है ना, फिर तो वो बात चितवन वाली, फिर हम कैसे राज्य का दर्शन करेंगे? हमारा तन तो नहीं नहीं, छूटेगा। जीव भाव सृष्टि सिंह का से ना किस्सा दीदी, कुछ और था, भाव भाव सिंह सिंह की बात कुछ और थी। वो जीव हाँ, सृष्टि भाव थी सिंह ना। के अंदर भाव अभी सिंह की उसका बात अलग दिल थी। जो है हाँ। वो इतना पवित्र नहीं हुआ था, विकार नहीं हम्म। निकले थे, अभी राजसी उनके अंदर भाव था। जब तक सात्विक भाव नहीं आ जाता, निर्गुण नहीं हो जाते, तब तक दर्शन नहीं हो जाते। इधर छुपाई क्यों आती? हक देखे टिकिया रहे सोई अर्श के तन, सोई तन। करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। हम्म। भाव सिंह का किस्सा यहाँ नहीं घटा सकते ना हम। ठीक है दीदी, गलती मेरे नहीं को नहीं, गलती नहीं, हम सहुर कर रहे हैं। अच्छी बात एक है ही ना, बात पता का। लगनी चाहिए, नहीं तो हम सबके सामने कहेंगे, फिर बात तो वही हो जाएगी कि यहाँ दर्शन नहीं होते। हाँ जी, नहीं तो भाव ये बात हो सिंह। जाएगी ना कि हाँ। हमें दर्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पर। ठीक दीदी। हाँ। लालदास जी को हुआ, सरकार श्री को हुआ, बड़े महाराज जी को हुआ, सारे सारी परमहंसों को हुआ, और जो आज भी निर्मल है उनको हो रहे हैं दर्शन। ठीक। हाँ जी। तो भाव सिंह भी तो ब्रह्म सृष्टि, को ये थोड़ी ना थे नहीं ब्रह्म नहीं सृष्टि। नहीं ब्रह्म जीव सृष्टि सृष्टि। नहीं थे ना, नहीं ब्रह्म नहीं, सृष्टि नहीं थे ना भाव ना सिंह ना, तो। अंकुर माफक सुख लिया बस उसने। दीदी मेरी बात सुनो, यहाँ एक बात ये आ जाती है ना कि जीव सृष्टियों को भी राजी दर्शन देंगे, है ना, लेकिन उनको वो वैसे ही प्रेम लक्षण भक्ति से यदि वो दुखना पड़ेगा। उनकी चाल चलती है तो हम्म। राजी उनको भी दर्शन देंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हाँ, इतना निर्मल तक होंगे लिख दिया पहले, वाणी में कि निर्मल होंगे यदि वो, पहले। हाँ, पहले निर्मल होंगे और प्रेम की राह अपनाएंगे तो उन जीवों को भी राजी अपना दर्शन देंगे। श्यामा जी का भले नहीं देंगे लेकिन अपना स्वरूप तो दिखाएंगे राजी, हाँ जी, यदि जीव सृष्टि भी करती है। हाँ जी मम्मी। मेरा नेट देखना ठीक आया तो फिर मैं बोलूंगी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी ठीक? हाँ, एक मिनट बोलो, नहीं आएगी तो मैं कह दूंगी। और माया दिखाई हमको करी वास्ते हमारे, ए होशी पूरन हमारी अर्श में, रूहें उम्मीद करी दिल दे, रूहें उम्मीद करी दिल दे। धामधनी ने हमारे लिए ही ये माया का खेल बनाकर दिखाया। ब्रह्म सृष्टियों ने अपने दिल में खेल की जो इच्छा की थी उसे परम धाम में बिठाए रखकर ये धामधनी पूर्ण कर दी। भावार्थ है, अभी छठे दिन की लीला चल रही है और जब श्रृंगार ग्रंथ की वाणी अवतरित हुई है उस समय सभी आत्मा जागृत नहीं हो सकी थी। यही कारण है कि इच्छा के पूर्ण होने का कथन भविष्य काल में किया गया। जरा नीचे करो, सफाई को नीचे करो, सफाई नीचे करो। हाँ, और माया दिखाई हमको, राजी महाराज ने हमें यहाँ आकर ये माया परम धाम में हमने मांगा था खेल, उसको दिखाने के लिए ये हमारे लिए ये वास्ते दुनिया दिखा दिया। क्यों कि हमने कहा हमारा इश्क बड़ा, और उन्होंने सखियों ने कहा, राज्य ने कहा मेरा देखती हूँ, और उन्होंने इस माया को दिखाने के लिए ही ये हमारे लिए रचा गया। और होशी पूरन हमारी अर्श में और हरम परम धाम में ही जाकर ये जो हमारी रूहें और उम्मीदें की रखी थी वो वहीं जाके पूर्ण होगी। ब्रह्मनिष्ठियों में दिल में खेल की जो इच्छा की थी उसे परम धाम में बिठाकर ही धामधनी पूर्ण करेंगे। खेल में बिठाकर इस माया में दिखाकर ही हमारी इच्छा परम धाम में पूरी करेंगे। और हम उनसे ये पूछेंगे हमें क्या दिखाया, फिर वही दिखा करके हम सुखी हो। होशी पूरन हमारी अरस में, यानी कि अर्श में बैठे बैठे ही हमें खेल दिखा दिया धनी ने, उसे परम धाम में बिठाए रखकर ही धामधनी ने ये खेल दिखाया। और मांगा था हमने ये खेल मांगा और हमें यहाँ आके ये दिखाया, और फिर पूरन हमारी कहा हम सब बताएंगे कि वहाँ हमने ये खेल देखा। इसका अच्छा, और बताइए, और बताइए। एक मिनट किरण दीदी, ये आगे भावार्थ में लिखा है उन्होंने कि जब छठे दिन की लीला चल रही है अभी, मतलब अभी, और जब श्रृंगार ग्रंथ की वाणी अवतरित हुई, ये पन्ना जी में दीदी थोड़ा वर्णन करना। हाँ, देखो अब छठे दिन की लीला चल रही है ना, लेकिन जब श्रृंगार की वाणी का अवतरण हुआ उस समय कौन सा दिन चल रहा था? 5वां। अभी तो ना मार्फत उतरी ना क्यामत नामा उतरा। अच्छा, हाँ, ये क्लियर करो। हाँ,
उस समय आत्मा जागृत नहीं हुई थी, तो यही कारण की इच्छा पूर्ण होने का कथन विषय काल के लिए कहा गया। जो सबकी बाद में जो आएंगी रूहें, उनके लिए बात की। अच्छा, मतलब उस समय हमारे तक लिए, आत्माएं, हमारे हाँ, लिए, मतलब हमारे लिए, हम अभी जागृत उस समय, हम भी तो उस वक्त उतरे ही होंगे ना दीदी। जब हाँ, मामती जी प्राणनाथ जी आए, हम भी, हमारी भी उतरी होंगी अगर आत्माएं, तो होगी हम तो आत्म जागृत नहीं हुई थी उस समय हम हमारी। जागृत नहीं हुई, तो हमारे लिए तब श्रृंगार ग्रंथ की वाणी भी नहीं अवतरित हुई थी, तो ये हो रही थी, हमारे का मतलब छठे चल दिन में रहा था। हो रही थी, हम्म अवतरण हो रहा था वाणी का, लेकिन सभी की आत्मा तो जागृत नहीं हुई थी ना। ये विषय हम्म काल के लिए ये बात की कि सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए धामधनी ने ये माया का तो खेल बनाया ही बनाया। और अब होसी, धाम, है हाँ ना, जी, ये हाँ होसी जी, का वो सी मतलब है। पूर्ण हमारी अर्श में अब बिठा करके राज्य हमें परम धाम में बिठा करके तो खेल दिखा रहे हैं। खेल तो हम वहीं देख रहे हैं, सुरता तो आई है, सुरता के द्वारा इस खेल को, हमारी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। माया का खेल भी दिखा रहे हैं, हमारी को परम धाम भी दिखा रहे हैं बिठा करके, बिल्कुल, शोभा भी दिखा रहे हैं। हाँ जी, विजय बहन जी को दे। हाँ, दे दिया दीदी। नाम जी, हम रूहें न आइया खेल में, हक अरस सुख लिए इत, हक हुक्मे इलम या विध, सुख दिए कर हिकमत, सुख दिए कर हिकमत। यद्यपि हम ब्रह्म सृष्टियां इस खेल में अपने नूरी तन से नहीं आई हैं, फिर भी इस संसार में हमने परम धाम और धाम धनी के सुखों का रसपान किया है। इस प्रकार शिवराज जी ने अपने हुक्म और इलम, आदेश और ज्ञान द्वारा हमें युक्ति से अपने सुखों का रसास्वादन कराया है। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टियों के नूरी तन मूल मिलावे में धनी के चरणों के में बैठे हैं और उनकी सुरता इस संसार में आत्मा के रूप में खेल देख रही है। आत्मा का मूल तन परात्म है। दूसरे शब्दों में आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब भी कहते हैं। आत्म को प्रतिबिंब भी कहते हैं। अक्षरातीत का हृदय की इच्छा ही आदेश है या हुक्म है। तारतम वाणी के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों और अष्टपहर की संपूर्ण लीला का ज्ञान आत्मा को प्राप्त हो जाता है। विरह प्रेम में डूबकर वह प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लेती है। इस प्रकार उसे इस संसार में परम धाम के सुखों का रसास्वादन होने लगता है। इस चौपाई के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे इस संसार में तो रूहें खेल देखने आई, पर सुरता आई, उनके तन तो वहीं परम धाम में राज्य महाराज के चरणों के तले ही बैठे हैं। पर वो राज्य हमें यहाँ इस संसार में भी, हमें जैसे तारतम वाणी आई उसके इलम से जो है हमें यहाँ पर भी परम धाम के 25 पक्षों का, जैसे आजकल हमारी चर्चनी चल रही है या जो हमारी क्लासेस चल रही है, सब जब हम श्रृंगार घन का सहूर भी कर रहे हैं, उनके द्वारा भी जो है इससे हमें तारतम वाणी से जो है हमें परम धाम के जो है 25 पक्षों का भी हमें आनंद मिलता है। यही हमारा आत्मा का जो है मूल जो है हमारी परात्म है। तो इसका आनंद हमें इस संसार में यहाँ अष्टपैर की संपूर्ण लीला का ज्ञान जो है हमें यहाँ प्राप्त होता है। बाकी थोड़ा दीदी और खुल के क्लियर कर दें। और एक बात दीदी मैंने आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे वो आता है ना तारतम प्रणाली का, श्री राज्य का सच्चित आनंद क्या है, फिर श्यामा जी का है, तो थोड़ा दीदी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब आपको थोड़ा टाइम हो हाँ, मैं वो किरण लिखूंगी दीदी भी इसको। करेंगी, हाँ, ये अच्छे से समझाएंगी इसको किरण मैं दीदी। लिखूंगी कल क्लास में, पहले ये करा देना, कल या परसों में जैसे भी आपको टाइम हो। हाँ जी, हाँ जी, किरण दीदी कल ले लेंगी 5 मिनट इसी टॉपिक पे। हम रूहें न तारतम आइया प्रणाली का खेल में, हाँ, वो बता देंगी। हक, अब उन्होंने कह दिया खेल में नहीं आई, लेकिन आए कैसे हैं? पर आत्म से नहीं, आत्म हक अर्थ सुख लिए इत, अब सुख कैसे ले रहे हैं? आत्म से ले रहे हैं।
हक हुक्मे, अब हुक्मे का क्या मतलब कर दिया, राज्य के दिल की इच्छा से क्या आ गया, इलम या विद, यानी कि कई तरीके से राज्य महाराज हिकमत करके सुख दे रहे हैं, कई तरीके से, जैसे आपने बताया चर्चनी के द्वारा, सब तरह से हमें कई युक्तियों से हमें सुखों का रसास्वादन करा रहे हैं। किसके द्वारा, अपने हुक्म और इलम, यानी आदेश और ज्ञान। आदेश क्या होता है, राज्य की इच्छा, और ज्ञान यानी कि ये हमारी वाणी, तो हमें ये सारे सुख मिल रहे। बाकी उन्होंने पूरी वो क्लियर करी है कि आत्म क्या है, पर आत्म क्या है, वो हम सब सुंदर साथ को पता है कि कैसे पर आत्म का प्रतिबिंब क्या है, ये आत्मा है। और परम धाम के 25 पक्ष, अष्टपैर की संपूर्ण लीला आत्मा को ही प्राप्त होती है, और जब आत्मा में विरह आता है तब वह इसमें डूबकर सुख लेती है। हाँ जी सरोज दीदी। ज्योति देखो दीदी कैसा है अभी, ठीक है? पढ़ती हूँ चौपाई, देखिए कैसा आवाज आ रहा है। अभी ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, सुबह क्या किया, ज्योति ठीक नहीं है। मेरे भाग में नहीं नहीं आप बोलो, एक बार ही बोलो, बहुत आवाज होती है ना ज्योति दीदी, मजा नहीं आता। हम ये सब चौपाई हो रही है ना, रहा नहीं जा रहा है, ये सब हमारे। नहीं आप बोलो, आप बोलो, कोई बात नहीं, एक बार बोलो। हम तो हुए हित हुकुम तले, मैं न हमारी हम में, ये मैं बोले हुकुम बारीक अर्श मायने। हम श्री राज हुकुम के नहीं ज्योति दीदी नहीं मजा नहीं आ रहा। आप ना बंद करके आप मन में बोलो ना, रिकॉर्डिंग सुनना तुम जरा, तुम्हें पता नहीं ज्योति आपके लिप्स हिलेंगे, हम देखते रहेंगे। अब और सुंदर साथ बोलेंगे ना, उसके साथ साथ आप बोलो। सुदर्शन आंटी आप बोलो, उसके साथ साथ चुपई बोलो। प्रणाम जी। हम तो हुए इत हुक्म तले, मैं ना हमारी हम में, ए मैं बोले हक का हुक्म, यूं बारीक अर्श मायने, यूं बारीक अर्श मायने। इस संसार में हम श्री राज जी के हुक्म के अधीन हैं, इसलिए हमारे अंदर अब किसी भी प्रकार की मैं के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं है। मेरे द्वारा अपने लिए जिस मैं शब्द का उच्चारण हो रहा है वह श्री राज जी का हुक्म ही कहलवा रहा है। इस प्रकार परम धाम की ये कुछ बातें हैं। भावार्थ, ब्रह्मवाणी के प्रकाश में धाम धनी तथा अपनी परात्म के स्वरूप की पहचान होने के पश्चात ही यह कहा जा सकता है कि मेरे अंदर हक की मैं बोल रही है। धाम धनी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति लौकिक मैं के बंधन को नहीं काट सकता है। हम तो हुए हुक्म तले, मैं ना हमारी हक। ये कहते राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। जो ये मैं भी है, जो हम कहते मैं कर रही हूँ, ये राज्य ही कहला रहे हैं। राज्य का ही ये अस्तित्व है सारा इस दुनिया में। राज्य की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम क्या कर सकते हैं। ये मैं बोले हक का हुक्म, यूं बारीक अर्श मायने। जो भी मैं जो भी हम अपने वो जो शोभा है वो राज्य हमें दे रहे हैं। मैं कहला के मैंने काम किया, लेकिन शोभा तो राज्य की है ना, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हमारे बस में कुछ नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते राज्य की इच्छा के बिना। प्रणाम। महामती जी बोल रहे हैं कि ये अर्श का बारीक है, जो मैं कह रही हूँ ना उसमें राज्य ही सब कुछ करवा रहे हैं। राज्य ही बारीक अर्श मायने, यो बारीक, तो ये राज्य का बारीक है। आप चुपई दोहरा दो। हम तो हुए इत हुक्म तले, मैं ना हमारी हम में, ये मैं बोले हक का हुक्म, यूं बारीक अर्श मायने, यूं बारीक अर्श मायने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु।